नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड है इंटरनल मेडिसिन सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आजकल दिल्ली एनसीआर में कई प्रकार की बीमारियों की शिकायत लोगों को सामने आ रही है, उनकी कैसे उनके साथ में डील करें लोग? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की बीमारी आती है उस तरह से हमें डील करना पड़ता है। मान लीजिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं, पेट के इन्फेक्शन आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं। तो हर बीमारी को एज पर सिस्टम के हिसाब से डील किया जाता है। और थोड़ा सा पेशेंट को, जनता को एजुकेट भी किया जाता है कि एटलीस्ट हम अपना लाइफस्टाइल सुधारें। और जो हमारा खाने का तरीका है, रहने का तरीका है, या जो फिजिकल इनएक्टिविटी है उसको हम इम्प्रूव करें। और देखियो, दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन आती है। हर डे लोग अलग अलग स्टेट से, आउटसाइड कंट्री से लोग आते हैं। वो अपने साथ बहुत तरह के इन्फेक्शन भी लेके आते हैं जो शायद हमारे इस एरिया के लिए नए होते हैं। तो जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ ना कुछ नई बीमारियां यहाँ आती ही रहती है। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जो हमारे को न्यूज आती रहती है कि हमारे जो अदर कलीग्स के टच में रहते हैं कि अब ये चीज फैल रही है, वो फैल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डील करना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल डिप्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा सामने आ रही है देखने को, जी। क्योंकि जिस तरीके जी। से लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। ऐसे में वो क्या क्या जी। टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ती जा रही है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। कि अगर मान लीजिए मेरी सपोज मैं जितना मुझे मिल रहा है और मुझसे ज्यादा की उम्मीद कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और फिर अगर हमारी अगेन कि जितना मिल रहा है फिर उससे और ज्यादा की इच्छा करेंगे, तो अगर वो नहीं मिलता है तो मन में फिर डिप्रेशन की समस्या आती है। अगर हम अपना सारा काम, अपना टाइम सारा काम को दे रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, दोस्तों को टाइम नहीं दे रहे हैं, या अपने खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल और डिस्टर्ब हो जाता है। उससे हमारी मानसिकता और ज्यादा नेगेटिविटी में चली जाती है। तो ये कुछ कारण है बेसिकली। हमारी जो ओवर एक्सपेक्टेशंस खुद से या बाकियों से, वही एक डिप्रेशन का कारण है। तो मेन टिप्स तो वही एक आइडियल बातें हैं कि भी हमें एटलीस्ट अपनी जरूरत के हिसाब से ही, या हमारे खुद के हिसाब से, अपनी जॉब के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से हमें वो खुद से उम्मीदें रखनी चाहिए कि भी मुझे इतना मिल सकता है, इतना मैं कर सकता हूँ। हम्म। तो मुझे अगर उस उतना मिलता है या मैं ज्यादा की उम्मीद ना करूं तो मुझे नेगेटिविटी नहीं आएगी। हम्म। इसकी वजह से फिर हमारा जॉब स्ट्रेस, जॉब इनसिक्योरिटी, फिर फैमिलियल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो घर वालों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, धैर्य हम लोगों के बीच में खत्म होता जा रहा है। तो मैं थोड़ा जनता से ये भी करूंगा कि थोड़ा हमें मन में धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। कि धैर्य रखेंगे तो हम एक दूसरे की बात सुन पाएंगे। नहीं तो हम अधीर होके एक दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा जल्दी हो जाता है। हम्म। चाहे हम रोड पे हो, चाहे हम घर पे हो। तो यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशन अपने हिसाब से रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा दूसरे के, अपने साथ अदर्स के लिए भी सोचें। अगर हम्म। हम इतना भी कर लेंगे तो हमारी मानसिकता जो नेगेटिविटी में जा रही है वो धीरे धीरे एटलीस्ट शांत हो जाएगी, कुछ पॉजिटिविटी में जाने लगेगी। हम्म। जिससे कि डिप्रेशन की समस्या में हम कुछ काबू पा सकते हैं। यही बिल्कुल मेरी टिप्स है डॉक्टर। जो मैं देना चाहता हूँ। जी, आई होप ये टिप्स दर्शकों के लिए कारगर साबित होंगी। ये तो हो गई डॉक्टर डिप्रेशन की बात, लेकिन अगर हम बात करें हार्ट अटैक्स की, क्योंकि हार्ट अटैक्स के केसेस में ये सडन राइज अचानक से देखने को मिल रहा है। हर शख्स, आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई या हार्ट अटैक आ गया। अब इस सबके क्या कारण है आपके अनुसार? जी देखिए, हार्ट अटैक के ना वेरियस बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें हमारे लाइफस्टाइल से लेके, हमारे खान पीन से लेके, हमारे मानसिक स्थिति से लेके, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सब कुछ जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल कि फिजिकल इनएक्टिविटी जो कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास हर चीज के लिए मशीनरी आ गई है। फिजिकल इनएक्टिविटी अगेन हमारी बॉडी की फैट को बढ़ाती है, फैट डिपोजिशन होता है, नसें ब्लॉक होती है, हार्ट रेट का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, हमारा जो खान पीन है, खान पान अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, या शायद हम जिस चीज को अच्छा समझ के खा रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए।
तो अगेन बॉडी पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हार्ट पे जाता है। हम्म। अगेन हार्ट रेट का रिस्क बढ़ता है। तीसरा बड़ी समस्या डिप्रेशन, टेंशन, एक्सेस स्ट्रेस, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल हो। जितना हमारा स्ट्रेस बढ़ता है उतना हमारा सिंपैथेटिक ओवर सर्ज बॉडी में होती है, उतना ही हमारी हार्ट रेट, ब्रेन, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। अगेन हार्ट रेट का रिस्क बढ़ता है। हम्म। फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एडवर्स जो एनवायरमेंट हमारे, देखिए दिल्ली एनसीआर में हर चीज, एनवायरमेंट भी, गर्मी है तो ज्यादा पड़ रही है, सर्दी है तो ज्यादा पड़ रही है, बारिश है तो फिर ऐसी हो रही है कि आप जहां फंस गए वहां फंस ही गए। ऐसे में ये सारे फैक्टर्स जो है ना हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, और सबका स्ट्रेस ब्रेन और हार्ट पे आता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट का रिस्क बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो जो हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम कुछ रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें खुद के लिए, कुछ खान पीन में ऑयली फैटी चीजें कम लें, हम्म। जितना हेल्दी डाइट ले सकते हैं वो लें। अगेन मैं वो कहूंगा कि नेगेटिविटी को कोशिश करें, जो हमने पहले बात की, कि वो चीजें हमारे पे उतनी, मतलब वो ना हो कि हमें उतना ज्यादा नेगेटिविटी में जाए कि हमारे ब्रेन और हार्ट पे स्ट्रेस आए। हम्म। तो इन ये कुछ करके हम एटलीस्ट उस चीज को कम कर सकते हैं। हम्म। और यही रीजन है जो हमारे हार्ट रेट के रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। पूरे जो देख रहे हैं हम इन जनरल। बिल्कुल डॉक्टर, हार्ट अटैक की बात आप बता रहे हैं, किस तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखकर इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। डाइट की बात ही आप कर रहे हैं, डाइट के ऊपर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, लोग अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी बाहर का फास्ट फूड हुआ, आजकल इतने डिलीवरी के प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं कि एक बार में डिलीवरी आ जाती है, और लोग ऑनलाइन खाना ज्यादा प्रेफर करें, यानी कि फास्ट फूड के ऊपर लोगों का फोकस ज्यादा है, जो कि लाइफस्टाइल के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में आपकी क्या टिप्स रहेगी कि हम कैसी डाइट फॉलो करें जो कि एक आम आदमी के बजट में भी आए, साथ साथ में वो उसको परफेक्ट पोषण भी दे? देखिए इसका जवाब है ना एक्चुअली बहुत आइडियल है। आइडियल मीन्स कि अगर आप, मैं तो खैर अगर मैं याद करूं जब हम छोटे होते थे तो कि अगर महीने में एक बार कहीं बाहर का खाना खा लिया तो हमें कई महीनों तक गिनाया जाता था कि भाई जब खाया तो था। लेकिन अब ये हो गया कि हर दिन या दूसरे दिन या वीकेंड पे हम लोग बाहर खाना खा रहे हैं। बाहर के खाने में अल्टीमेट टेस्टी होता है तभी बाहर जाते हैं। टेस्ट कहाँ से आता है कि या तो आपको ऑयल ज्यादा होगा या मसाले ज्यादा होंगे, उसी से टेस्ट आता है। तो लेकिन ये चीजें हमारी सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। हम्म। और यही रीजन जो हम बात कर रहे हैं कि जो रिस्क बढ़ रहे हैं इन, अब डाइट का आपने पूछा भी क्या कर सकते हैं, जो मैंने देखा है कि अलग, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, हमारी कम्युनिटी में जो ट्रेडिशनल डाइट चलती है, ट्रेडिशनल डाइट बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी डाइट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ट्रेडिशनल डाइट को छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशन, चलो हम जनरल बात करें, जनरल बात में कि एटलीस्ट हम डेली कुछ सलाद, जो भी अवेलेबल सलाद है वो खाएं, कुछ फ्रूट्स खाएं, कुछ हमारी सब्जियां, हर तरह की सब्जी खाएं, दालें खाएं। और मतलब ये सब, ये हमारे जो घरेलू चीजें हैं वो सब पौष्टिक चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे घर में ज्यादा पौष्टिक बनती है, आपके घर में कम बनती है। हमारी हम्म। घरेलू डाइट बहुत अच्छी है। अगर हम बाहर वाले खाने को लिमिट भी कर देंगे और हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट बनती है वो भी खानी शुरू कर देंगे, तो हमारी डाइट में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा, कि बहुत हेल्दी डाइट मिलने लग जाएगी हमारे को। हम्म। दूसरा जो जिस तरह का है कि आजकल जैसे ऑर्गेनिक खेती आने लगी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है। लोग आजकल, मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड आया है कि लोग घर में भी कुछ कुछ सब्जियां उगाने लगे हैं। वो बहुत अच्छा ट्रेंड है कि एटलीस्ट हमें फ्रेश चीज मिलती है, हम्म। हमें पता है कि हम अच्छी चीज डाल रहे हैं, वो मिल रही है। तो अच्छी हेल्दी चीजें, हेल्दी डाइट हमारे घर से ही निकलती है। और हम्म। बाहर का खाना हम कम कर दें। ठीक है, आपकी बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आजकल इतने डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि आजकल हर चीज में, अब मैं अगर नेक्स्ट जनरेशन पे जाता हूँ तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, घर का खाना खत्म होता जा रहा है, बाहर का खाना बढ़ता जा रहा है। हम्म। दिस इज नॉट, मतलब राइट। मुझे लगता है कि हमें अपनी ट्रेडिशनल डाइट पे जाना चाहिए, दैट इज बेस्ट। तो ट्रेडिशनल डाइट पर जाना चाहिए, दैट इज द बेस्ट, आपकी राय। और इसी के साथ एक और सवाल मेरा इसी कड़ी में रहेगा, वो है एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ। एक्सरसाइज का आप जी जिक्र कर रहे थे कि हार्ट अटैक की समस्याएं भी बढ़ रही हैं और भी कई सारी बीमारियों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम एक्सरसाइज और डाइट दोनों चीजें नहीं कर पा रहे हैं। डाइट के ऊपर आपने जी एडवाइस दी किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सरसाइज के जी ऊपर मेरा सवाल ये रहेगा, किस तरीके से एक आम इंसान, स्पेशली जो ऑफिस जाता है, वो अपनी एक्सरसाइज प्लान करके रखे, क्योंकि एक तरीके से जो जिम कल्चर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिम को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखे जाने लगा है, और जी जिम जी करने जी की वजह से भी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज के क्या इंपैक्ट रहते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर? जी। देखिए मैडम, आपकी बात सही है कि जिम कल्चर बढ़ गया है। और देखो, सबसे पहला आपका सवाल है कि भाई एक ऑफिस जाने वाले आदमी को
हाउ टू डू एक्सरसाइज, एक अपना स्केड्यूल। देखिए सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज में। आप सिंपल वॉकिंग या फास्ट वॉकिंग जिसे हम जॉगिंग कहते हैं, वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, एनी काइंड ऑफ गेम, लाइक आप टेनिस खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या आप स्विमिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हम एक एरोबिक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, एक हेल्दी एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें ये सारी चीजें आती है। अब आपको, हर आदमी को अपने लाइफस्टाइल, अपने वर्क की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने टाइम चूज करना है कि मुझे अगर मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे, मुझे 8 बजे या 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो हम्म। अगर मैं मान लीजिए 7 बजे भी उठ जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत ब्रश करके अगर 20-25 मिनट या आधा घंटा भी मैंने लगा दिया, तो उसके बाद मुझे तैयार होके जाने के लिए शायद एक एनफ टाइम मिल सकता है। या अगर मान लीजिए मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो एटलीस्ट शाम को आके खाना खा के थोड़ा टहल लिए, हम्म। सुबह घर में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली। अब हम जब छोटे थे स्कूल में पीटी सिखाते थे, हमें पीटी कराई जाती थी, शायद आपको भी नॉलेज होगी। एब्सोल्युटली। अब पीटी है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि शरीर के हर जोड़ की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने घर में आंगन में खड़े होकर कर सकते हो पीटी। आप 10 मिनट 15 मिनट लगाओ तो सही। उससे सबसे पहले हमें अपने अंदर विल जगानी पड़ेगी कि मुझे हम्म। रोज एक एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने विल जगा ली कि मुझे करनी है, तो ये हम्म। सारे तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो और रात को खाना खा के 15-20 मिनट की वॉक कर लो ना, से ये बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाता है इससे। हम्म। सेकंड चीज जो आपने कहा, जिम। मैडम जिम भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर हम्म। मान लीजिए मुझे रेसलर बनना है, मुझे पहलवानी करनी है, या मेरे प्रोफेशन में जुड़ा है कि मुझे सब मॉडलिंग करनी है, मुझे बॉडी बनानी है, देन आपके लिए जिम ठीक है। लेकिन अगर मैं एक आम आदमी हूँ जिसको मुझे सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आना है, एक रूटीन लाइफ जीनी है, तो मेरे लिए बेस्ट है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में जिम, जिम का मतलब जो आजकल हो गया वेट लिफ्टिंग, दैट शुड नॉट बी डन। एक लाइट आप कर सकते हो बट नॉट हैवी एक्सरसाइज, वो हम्म। हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, आप सोचिए कि मैं रोज आज रेस्ट कर रहा हूँ, और कल हमने ये सोच लिया कि यार मैं तो जिम जाना शुरू कर रहा हूँ, और एकदम मैं गया और आधा घंटा मैंने हैवी वेट उठाने शुरू कर दिए, तो आप समझिए जो मेरा हार्ट है वो इस चीज का आदी नहीं है। मेरी बॉडी, मेरी मसल्स इस वेट के लिए इतनी एक्सरसाइज की आदी नहीं है। मैंने उसके ऊपर वो लोड डाल दिया जिसके वो आदी नहीं है, तो ऐसे में आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, आपका बीपी सडन शूट कर सकता है, आपको कहीं ब्रेन हम्म। स्ट्रोक हो सकता है। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप 35 साल से ऊपर के हो, 35 या 40 साल से ऊपर के हो, और आप अपनी जिम शुरू करना चाहते हो, तो पहले आपको अपना एक फिटनेस करवाना चाहिए कि भी मैं एक बार अपना ट्रेडमिल टीएमटी टेस्ट करवा के देख लूं, लिपिड प्रोफाइल, हम्म। डायबिटीज, ये सब चेक करके देख लूं कि वेदर आई एम फिट। इफ यू आर फिट, देन यू शुड स्टार्ट हम्म। लाइट वेट ओनली, और वो भी बहुत ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। हम्म। तो ये एक है। तीसरी चीज जो आजकल जिम में कल्चर आ गई कि जिम में लोग, मैंने देखा कि प्रोटीन्स लेना, हम्म। इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स लेना, विच इज अगेन नॉट एडवाइजेबल, दे आर वेरी डिटेरियस, मतलब हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं वो। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें एरोबिक एक्सरसाइज के साथ जाना चाहिए। हम्म। अपना स्केड्यूल अपनी जरूरत और अपने टाइमिंग के हिसाब से बनाएं। हम्म। तीसरा, जिम हमें अगर ठीक है, अगर मन है करने का, तो लाइट वेट, और वो भी थोड़ा ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना चाहिए। बिल्कुल एंड डॉक्टर, आई जो होप बाहर आपकी ये जो की, एडवाइजेज है एक्सरसाइज से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए काफी कारगर साबित होंगी। इसी के साथ इसी कड़ी में एक और सवाल मेरा रहेगा। हमने देखा कि जी किस तरीके से कोविड-19 आया और पैंडेमिक के दौरान लोगों की मानसिक हेल्थ हुई या फिर बॉडीली हेल्थ हुई, उसके ऊपर कितना बुरा इंपैक्ट इसने डाला। अब डॉक्टर, कोविड-19 का अभी मौजूदा स्टेटस क्या है, या फिर ये एक नॉर्मल फ्लू है, या फिर उससे कुछ ज्यादा हम इसको कहें? देखिए कोविड-19 एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज अगर एक बार हमारे सिस्टम में एंटर हो गई, तो ये हो गई, इट इज देयर फॉर लाइफ लॉन्ग, वी हैव टू बियर इट फॉर लाइफ लॉन्ग। बट नाउ, अब चूंकि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी या मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो इम्यूनाइज हो चुके हैं, इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं, तो हम एक तरह से उससे इम्यूनाइज हैं। बट इन्फेक्शन आया, इस बार भी आया, अभी भी आ रहा है, बट माइल्ड है। इट इज माइल्ड नाउ, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके लिए रेजिस्टेंस आ गया है। दूसरा, हम भी कुछ जागरूक हो गए हैं, तो ये रहेगा हमारे साथ ही। बट धीरे धीरे वायरल डिजीज का यही फीचर होता है कि विद टाइम वो माइल्ड होती चली जाती है। हम्म। तो अब ये एक माइल्ड डिजीज की तरह रह गई है। हाँ, अगर कोई फ्यूचर में इसका नया वेरिएंट आ गया जिसमें कुछ ज्यादा ही मारक क्षमता हो, या ज्यादा ही मतलब उसमें प्रॉब्लम हो करे, हम्म। तो वो हमें दिक्कत दे सकता है। आज की डेट में ये एक वायरल डिजीज की तरह, जो ऑलरेडी इम्यूनिटी से जो वीक है पेशेंट, यानी कि ओल्ड एज पेशेंट है, जिनको मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हम्म। वो लोग जो है वो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा खतरे में है।
आम आदमी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खतरे में नहीं है, नहीं तो इसका नेगेटिव मैसेज आता है, लोग फिर बिल्कुल इसको हवा में ले लेते हैं, वो हम्म। नहीं होना चाहिए। हम्म। हमें बीमारी से डरना है, हम्म। प्रिकॉशन रखने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कि हम्म। हमें ड्यू दिखाइए, इलाज करवाइए और उसके बाद अपना काम करिए, ये बिल्कुल, तो है। ओवरऑल डरने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। यस। डॉक्टर, जी इसी जी में जी। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन, डॉक्टर आपकी नजर में पॉल्यूशन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि खासतौर पर अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के, जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ रहा है, वो हम जी सब देख रहे हैं कि कितना हानिकारक होता जा रहा है सेहत के लिए। जी। मैडम देखिए, पोल्यूशन एक तरह से हमारे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। मेजरली हम ये देखते हैं, जो हमें दिखता है, आपको भी दिखता है, वो है लंग्स पे इफेक्ट। क्योंकि पोल्यूटेंट है, एयरबॉर्न पोल्यूटेंट है, हम सांस लेते हैं, वो पोल्यूशन अंदर जाता है, हमारे लंग्स की इंटरनल वॉल्स पे टकराता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उससे फिर चेस्ट कंजेशन, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, जो अस्थमा, जिसे देसी भाषा में कहते हैं कि अस्थमा हो रहा है, वो हम्म। चेस्ट कंजेशन बढ़ता है। जिस आदमी को नहीं है उसको होने के चांस हो रहे हैं, जिसको है उसकी बीमारी ज्यादा सीवियर होती है और ज्यादा लंबी चलती है। ये एक दिखता इफेक्ट है जो हम सब जानते हैं कि लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, पर एक्चुअली पोल्यूशन हमारे बॉडी के हर सिस्टम को, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आईज हो, हम्म। चाहे वो हमारा हार्ट हो, या और सिस्टम हो, स्किन हो, हर हर बॉडी के सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि इसके जो माइक्रो पोल्यूटेंट होते हैं वो एक्चुअली एक माइक्रो पॉइजन का काम कर रहे हैं। हम्म। हर एक चीज बॉडी पे अपने अपने हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ruin आवर ऑल पार्ट हम्म। ऑफ द बॉडी, मेजोरिटी लंग्स। तो डेफिनेटली इसको तो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी ही चाहिए, और वो हम सबको ही मिलके करना पड़ेगा। हम्म। सरकार मुझे लगता है अपनी तरफ से कर रही है, बट हमें जागरूक होके हम्म। अपने प्रयास भी करने चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर। डॉक्टर, कोविड-19 के बाद अगर हम देखें ओवरऑल, तो लोगों की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक हो गई, ऐसी खबरें सामने आई। अब कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें? देखिए, बात अगेन वही आइडियल बातें आ जाती है कि आपके पास अपने आप को फिट रखने के लिए, यानी कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपका बॉडी किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को झेल जाए, उससे बाहर निकल जाए आराम से, इसके लिए आपके पास दो तीन चीजें हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और नेगेटिविटी का अपने ऊपर असर ना होने दें। हम्म। खाने में जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हमारे जो दालें हैं, ये अच्छी रहती हैं, इनसे बॉडी में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो डेवलप होती है, ताकि हम अपने बीमारियों से लड़ने की ताकत बनती है। तो हेल्दी डाइट हो गई, एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न हो गया, और तीसरा ये है कि हम अगर ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि हम्म। हमारी प्रॉब्लम है ओवर एक्सपेक्टेशन। अगर ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें तो माइंड अपने बेसिक लेवल पे रहता है, जिससे कि अवसाद, गुस्सा, हम्म। इरिटेशन, एंगर, ये सब कम होते हैं। तो इससे ही हम अपनी बॉडी को और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, हम्म। अच्छा मुझे डॉक्टर, मेरा लगता है। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हीट वेव से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही जी है? जी। हीट वेव, मैडम देखिए, हीट वेव में आपको सबसे पहला कि डायरेक्ट हीट वेव से जितना बच सकें हमें बचना चाहिए, नंबर वन। लेकिन एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। नंबर दो, आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए। हम्म। हाइड्रेशन एक सिंपल मीजर, यानी कि हम लिक्विड इनटेक अपना अच्छा रहना चाहिए, वो एक ऐसा मीजर है, आपका मेजर पार्ट हीट वेव का खत्म करता है। अब लिक्विड में आप चाहे पानी लें, चाहे आप जूस लें, नारियल पानी लें, और ट्रेडिशनल छाछ ले लें, हम्म। ये चीजें बहुत अच्छी रहती है। हम्म। छाछ मट्ठा तो स्पेशली हीट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी। दूसरा, डायरेक्ट हीट वेव से अगर हमें जाना भी पड़ता है तो एटलीस्ट हमारे एक्सपोज पार्ट को जितना कवर कर सकें कि डायरेक्ट हीट वेव हमें असर ना करे। हम्म। और अगर हम जा भी रहे हैं, अगर हमें किसी भी तरह की सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर वेरी डेंजरस। हम्म। सपोज मैं आज एसी कमरे में बैठा हूँ, एसी कमरे से निकल के सीधा बाहर गया जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर मिल गया, तो दैट हीट वेव इज गोइंग टू अफेक्ट मी अ लॉट। जो जी। नॉर्मल असर करेगी उससे कई गुना ज्यादा करेगी। हम्म। तो बेटर है कि अगर हमें बाहर जाना है तो पहले एसी वगैरह है उसको बंद कर दें, ताकि थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाए, तब हम बाहर जाएं, हम्म। ताकि हमें हीट वेव उतना असर ना करे। जी। आई थिंक इतना भी कर लेंगे तो काफी बचाव हो जाएगा। हम्म। आई जी होप डॉक्टर सुमित की ये सारी एडवाइसेस जो आपने दी हैं, चाहे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हुई, डाइट से रिलेटेड हुई, कोविड से रिलेटेड हुई, या फिर हीट वेव से रिलेटेड हुई, ये हमारे जी दर्शकों के लिए कारगर साबित होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।